एक हम बना रहे हैं बड़े मज़ेदार सी फ़िश ग्रेवी बन रही है, ठीक है। तो सबसे पहले हम मछली को करेंगे मैरिनेट, और मैरिनेशन के लिए यहाँ पर मेरे पास है मस्टर्ड पेस्ट, ठीक है। मस्टर्ड पेस्ट के साथ इसको मैरिनेट करते हैं, और बड़ी आसान सी रेसिपी है, इतनी ज़्यादा मुश्किल नहीं, लेकिन बड़े मज़े की बनती है जी। ये देखें, ये मैंने लिया मस्टर्ड पेस्ट, ठीक है। थोड़ा सा मैंने इसमें पानी डाल दिया इसलिए कि ये वरना गाढ़ी होती है तो वो सही तरह से मछली के ऊपर नहीं लगती है। तो हमने इसमें डाली मस्टर्ड पेस्ट। अब इसके अंदर डालते हैं बाकी के अज्जा, ठीक है। थोड़ा सा नींबू का रस, मस्टर्ड पेस्ट और नींबू का रस। इससे क्या होगा कि मछली जो है, जब आप मछली को फ्राई भी करने लगते हैं तो भी आप मछली के ऊपर नींबू का रस ज़रूर लगाएं। उससे क्या होता है कि मछली जो है वो मसाला उसके अंदर अच्छी तरह से वो जुड़ जाता है। वरना ये होता है कि जब आप फ्राई करने लगते हैं तो मछली का मसाला उतर जाता है। ये मैंने जो यहाँ पर पंजाब चौरंगी पे अंदर की साइड पे एक मछली वाले की शॉप है, उसने मुझे बताया था, कहने कि हम इस तरह करते हैं तो उसका मसाला जो है उतरता नहीं है। तो मैंने कहा चलेंगी, तो बहुत अच्छी बात है। और मेरी आदत है कि मैं हर किसी से रेसिपीज़ के बारे में पूछ लेती हूँ कि आप क्या चीज़ का इस्तेमाल करते हैं। जैसे हलीम का था, हलीम बहुत दफ़ा बनाती थी, वो मज़ा नहीं आता था, वो टेस्ट नहीं आता था। रेड़े वाले हलीम वाले से मैंने पूछा तो रेड़े वाले हलीम वाले ने मुझे कहा कि इसके अंदर हम फ्राई प्याज डालते हैं और उसके बाद उसको अच्छी तरह से घोटा लगा देते हैं। तो वाकई यही हुआ, मैंने जब फ्राई प्याज डाल के उसको बनाया तो वाकई उसका टेस्ट जो है बड़ा मज़ेदार सा हुआ। तो ये इसलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि आप लोग भी, जो ज़रूरी नहीं है कि आप जो सीखने का जो अमल होता है वो तो कहते हैं सारी ज़िंदगी रहता है, तो ज़रूरी नहीं है कि आप जब 5 स्टार होटल से जाके सीखें। बाज़ दफ़ा जो ठेले वाले होते हैं ना, वो भी आपके उस्ताद होते हैं, वो भी मेरे उस्ताद हैं, मैं उनको भी अपने उस्ताद मानती हूँ, इसलिए कि मैं उनसे भी सीखती हूँ। अच्छा जी, यहाँ पर हमने लीमू और इसके साथ मैंने इसमें डाल दिया था मस्टर्ड पेस्ट, थोड़ा सा नमक भी हम इसमें डाल देते हैं, ठीक है। अब इसको करते हैं हम इस तरह से मैरिनेट और इसको छोड़ देते हैं, सही है। अब इसके मैं छोटे पीसेस एक बराबर के जितने कर दूँगी, अभी तो खैर मैं इसको मैरिनेट करते हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम पीसेंगे प्याज को और प्याज पीस के इसमें डालेंगे। तो यहाँ पर मैं ले लेती हूँ, ऑयल को गरम करते हैं, ठीक है, आधा कप ऑयल। चले जी, आधा कप इसमें डालते हैं ऑयल का, और लेती हूँ यहाँ पर प्याज, ठीक है। इसको हम पीस के डालेंगे इसके अंदर ताकि इसका मसाला जो है, इसकी ग्रेवी जो है बड़े अच्छे से बने, ठीक है। और जब तक ऑयल जो है बहुत अच्छे से गर्म हो रहा है, एक कप की जितनी प्याज चाहिए, तो ये छोटी प्याज है। आजकल जिस तरह से मैंने कहा कि आलू भी थोड़े से मुझे नहीं पसंद, नई प्याज नई आलू नहीं पसंद, वो इतना अच्छे वो नहीं रहते। तो इसके लिए कि प्याज को मैंने छोटी छोटी ली है, आलू को भी कोशिश करें कि छोटे वाले लें, ज़्यादा अच्छा है। टमाटर भी बहुत ज़्यादा बड़े नहीं अच्छे रहते, तो इनको मैं अभी पानी डाल के इसको पीसती हूँ और पीस के यहाँ पर डाल देती हूँ पैन के अंदर। खूब अच्छी तरह से इसको हमने फ्राई करना है। ये देखें, चलेगा, इसमें जाएगा थोड़ा सा पानी, बिस्मिल्लाह। बड़ा अच्छा इसका मसाला बनता है, बहुत ज़बरदस्त ही मछली का सालन है। अच्छा, ये जो ज़्यादातर तो वाइट राइस के साथ बड़े अच्छे लगते हैं, खैर आपकी मर्ज़ी, आप जिस तरह से भी खाएं। चलें जी, अब मैं इसको इसमें डाल देती हूँ, ठीक है। अब हम इसी में पीस लेंगे टमाटर। 1 कप हमें चाहिए पिसी हुई प्याज और 1 ही कप हमें चाहिए टमाटर। तो मैं क्या करती हूँ, इस चूल्हे पे रख लेती हूँ, ज़रा सा हाई फ्लेम पे हम इसको ड्राई करेंगे यहाँ पर, ठीक है। हाई फ्लेम पे इसको हमने पकाना है ताकि इसका पानी ड्राई हो। पानी ड्राई हो जाएगा तो यहाँ पर मेरे पास कुछ इंग्रेडिएंट्स रखे हुए हैं, जिसमें हल्दी है, हरी मिर्चें। हम हरी मिर्चें डालें, हम लाल मिर्च पाउडर नहीं डालें। तो तकरीबन 3 से 4 खाने के चम्मच हरी मिर्चों का पेस्ट ले लीजिएगा, अदरक लहसुन का पेस्ट लीजिएगा, थोड़ा सा नमक, यहाँ पर ज़ीरा, पिसा धनिया, ये डालेंगे। और ये वाली चिलीज़ है, मुझे वो फ्रेश वाली चिलीज़ नहीं मिली है तो मैंने ड्राई वाली ले ली, उसको पानी में सोक कर लिया। आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप हरी मिर्चें भी डाल सकते हैं, उसमें कोई इतना ज़्यादा नहीं है। लेकिन जो मसाला हम बनाएंगे, मसाले में आपने यही इंग्रेडिएंट्स डालें। अच्छा, ये अब प्याज को हमने पकाना है अच्छी तरह से, प्याज जो है वो यहाँ पर फ्राई होगा। अच्छा, बिल्कुल इसको ड्राई करना है, ब्राउन तो ये होगा नहीं,
ज़ाहिर है इसमें पानी डला हुआ है तो इसलिए ये ब्राउन नहीं होगा, लेकिन इसको खूब अच्छी तरह से हमने ड्राई करना है। यहाँ पर हमने क्या किया था, ऑयल गर्म किया था, ऑयल के अंदर पिसी हुई प्याज डाली थी, 1 कप के जितनी पिसी हुई प्याज। अभी प्याज जो है उसका पानी ड्राई हो रहा है, थोड़ा सा लाइट सा उसका कलर आया, लेकिन मैं इसको अच्छी तरह से और फ्राई करूँगी, ज़ाहिर है ताकि वो फिर पता है कच्चापन आता है मछली को, अगर आप इसके प्याज को अच्छी तरह से पकाएंगे नहीं तो उसमें थोड़ा सा कच्चापन आएगा। अच्छा, यहाँ पर मैंने आपके सामने मस्टर्ड पेस्ट, थोड़ा सा नमक और उसके साथ मैंने यहाँ पर लेमन जूस डालकर फ़िश को मैंने मैरिनेट करके रख लिया। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर डालेंगे जो मसाले, तो मैं एक बॉल के अंदर सारी चीज़ें डाल लेती हूँ। यहाँ पर है मेरे पास, अच्छा नमक थोड़ा सा कम डालूँगी इसलिए कि पहले मैंने नमक डाल दिया। अदरक लहसुन का पेस्ट है, इसके बाद इसमें हल्दी है, ठीक है। हल्दी के साथ यहाँ पर डालेंगे ज़ीरा, ज़ीरा के साथ पिसा हुआ धनिया, ठीक है, और ग्रीन चिली पेस्ट है। अच्छा जी, माजिद हैं अटक से, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम माजिद। वालेकुम अस्सलाम। क्या है रिदा आंटी, कैसी तबीयत है ठीक, आपकी? खैरियत से, आप बताएं आप कैसे हो? मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। आज आप क्या बना रही हैं? मैं तो इतना बिजी था कि आपके प्रोग्राम देख ही नहीं पा रहा। अच्छा, क्या कर रहे थे, कहाँ मसरूफियात थी? वो थोड़ा मतलब कॉलेज में भी जाना था तो बहुत ज़्यादा सिलेबस भी बहुत टफ है, उसके भी साथ देख रहा हूँ और साथ में शेफ भी बना हुआ हूँ। अच्छा, वहाँ भाई कोर्स कर रहे हो? नहीं कोर्स नहीं कर रहा, बस ऐसी तो उधर कॉम्पिटिशन से तो वहाँ गया था। अच्छा अच्छा, चलो विन किया या हार गए? विन तो नहीं था बट रनर अप था। चलो गुड, चलो कोई बात नहीं। अच्छा चलें जी, अच्छा, अब अब मुझे मैंने आप अच्छा मैंने आपसे आपकी टीम से बात करनी थी। कर लें टीम से बात। अच्छा चलें, थैंक यू, करें टीम से बात। अच्छा जी, यहाँ पर क्या है कि आपके सामने मैंने जो मसाला एक प्याले में डाला था, जिसमें हल्दी थी, ज़ीरा था, अदरक लहसुन था, पिसा धनिया था और उसके साथ हरी मिर्चों का पेस्ट था, ये मैंने इसमें डाला। अब ये जाएंगे इसमें पिसे हुए टमाटर, पूरी इसकी ग्रेवी तैयार करेंगे प्रॉपर तरीके से, फिर हम मछली के टुकड़े डालेंगे। वरना क्या होता है कि मछली जो है वो टूट के हलवा बन जाती है, तो आपको पता मछली में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। यहाँ पर है मेरे पास ये चिलीज़ है, ये भी डाल देती हूँ इसमें। सही, ये अब इसको रखते हैं हम साइड में। ये प्रॉपर तरीके से हमने सारी चीज़ें डाल दी। अब इस मसाले को हमने बहुत अच्छे से भूनना है, इतना हमने भूनना है कि जब तक कि इसके ऊपर ऑयल ना आ जाए। जब ऑयल आ जाएगा फिर आपने हस्बे ज़रूरत इसमें पानी डालना है, जितनी अगर आपने इसकी ग्रेवी बनानी है उस हिसाब से पानी डालेगा, और उसके बाद आपने मछली के टुकड़े डाल देने, हरी मिर्चें और हरा धनिया डाल देना, ठीक है। तो ये बाकी चीज़ें मैं रखूँगी यहाँ पर, इसलिए कि बाकी जो मसाले जो हैं वो काम इसका कंप्लीट हो गया। अच्छा, धनिया, उसके बाद हम डालेंगे इसमें 1-2 हरी मिर्चें और उसके बाद हम डालेंगे मछली के टुकड़े, ठीक है। अब आपको भी नज़र आ रहा होगा यहाँ पर थोड़ा इसका जो ऑयल जो है वो ऊपर आना शुरू हो गया। अच्छा, हमने इसमें रेड चिली पाउडर नहीं डाला, हल्दी का इसके ऊपर कलर आ रहा है, जो येलो येलो है वो हल्दी का ही रंग है। 3-4 हरी मिर्चें, फिर बनाएंगे हम दाल। चलें जी, ये इसमें जा रहा है थोड़ा सा हरा धनिया। मछली को बिल्कुल आयन में डाला जाता है, वरना आपको तो फ़ौरन वो एक बॉयल ही आता है तो मछली जो है टूटना शुरू हो जाती है। बहुत मज़ेदार सी इसकी देखें ग्रेवी तैयार हुई है, बड़ा अच्छा इसका रंग आ रहा है, इसी तरह इसका टेस्ट भी बड़ा मज़ेदार है। इसको थोड़ा सा मैंने और बुनाई करनी है। अच्छा, जब सालन की बुनाई हो रही थी, ख़ासतौर पे थोड़ा सा ठंड का मौसम होता है तो उसका बड़ा मज़ेदार सा एक अरोमा आ रहा होता है पूरा आपकी किचन में। तो देखें अभी इस टाइम पे इसको बुनाई हो रही है तो इसका बड़ा ज़बरदस्त सा। अच्छा, हमेशा जब भी आप खाना बना रहे होते हैं तो आप कोशिश करा करें कि इस साइडों पे से किनारों को ज़रूर साफ़ करा करें। ये देख लीजिएगा मछली इसके पीसेस, इसके अंदर जो इसका लेमन जूस है हम उसको भी यूज़ करेंगे, हम उसको वेस्ट नहीं करेंगे, इसलिए कि फ्लेवर सारा उसी के अंदर होता है, लेमन जूस और इसके साथ मस्टर्ड पेस्ट और थोड़ा सा नमक के साथ। ये भी बड़े बड़े पीसेस मैंने मछली के किए हुए हैं। थोड़ा सा इसको मैं इस तरह से भूनूंगी मसाले के साथ।
फिर आप चाहे जितनी आपने ग्रेवी रखनी है आप उस हिसाब से इसमें रख सकते हैं ग्रेवी, लेकिन इसको थोड़ा सा आपने भुनाई कर लेनी है। और थोड़े बड़े पीसीज है इसलिए टूटेगी भी नहीं मछली, छोटे होते तो फिर थोड़ा सा होता है कि टूट रही है। अब ये जो लेमन जूस था, मस्टर्ड पेस्ट थी, ये भी हम इसी में डाल देते हैं ताकि ये जो है ना वेस्ट ना जाए और उसका जो फ्लेवर है वो भी बड़ा अच्छा सा आ जाए। अच्छा, ये देख लीजिएगा, ये ड्राई ड्राई सा मसाला जो है हमारा रेडी हो गया। अब आप चाहते हैं कि इसमें थोड़ा सा पानी डालना, इसको थोड़ा सा लिक्विड में करना, तो वो आपके पर डिपेंड करता है, आप उसमें डाल सकते हैं। यहाँ पर डालते हैं थोड़ा सा पानी, तकरीबन आप ले लीजिएगा आधा कप के जितना, ठीक है, बस काफ़ी है, इनफ।